सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बीजगणित का जोड़ और बीजगणित का घटाव कैसे कर सकते हैं। आओ हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, या ये भी बोल सकते हो बहुपद का जोड़ और बहुपद का घटाव कैसे कर सकते हैं। बेसिकली जोड़ और घटा करने के लिए ना तुमको दो तीन बातों के बारे में जानकारी होना चाहिए अच्छी तरह से, फिर जाके तुमको समस्या नहीं होने वाली। और सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, अगर दो क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो दो क्वेश्चन से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, पहले बता रहे हो सकता है समझ में आ जाए, जो बताने की कोशिश कर रहे हैं तुमको समझ में आ जाए। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर अंततः तुमको करना प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, तो तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ये तो फैक्ट है। अदरवाइज फिर यहाँ से देखोगे, यहाँ से करके जाओगे, ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, बट अगर दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ तो वहाँ पर समस्या हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि यहाँ समझो और उसके बाद इस पैटर्न पे आधारित तुम्हारी बुक में जहाँ भी तुम पढ़ते हो वहाँ पर जाकर और ज़्यादा क्वेश्चंस करो। तुम्हारा बेसिक मैथ मजबूत होगा, और बेसिक मैथ एक पिलर की तरह होता है, जहाँ पर तुम्हारा अगर मजबूत है तो मैथ तुमसे अच्छा समझ में, चाहे किसी भी क्लास में हो, तो 9th में हो, 10th में हो, 8th में हो, 7th में हो, 11th में हो, 12th में, कहीं भी हो। ठीक है, यहाँ पर हमको देखते हैं बीजगणित का जोड़ और घटाव। देखो बेसिक क्या कहता है हमारा, बीजगणित का जोड़ और घटा करने के लिए जानना क्या चाहिए, दो तीन बात है। देखो सबसे पहली बात तो जोड़ और घटा किसके बीच होगा, समान पद के बीच। समान पद क्या होता है, एक्स वाले एक्स वाले के साथ जुटेगा, एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर वाले के साथ जुटेगा घटेगा, एक्स क्यू वाले एक्स क्यू वाले के साथ जुटेगा घटेगा, एक्स स्क्वायर वाई वाले एक्स स्क्वायर वाई वाले के साथ जुटेगा घटेगा। तो ये कुछ तुम्हारा उदाहरण है समान पदों का। पहली बात तो ये समझ में आ गया तुमको, पहली बात ये समझ में आ गया। दूसरी बात हमारा ये है कि जुड़ता क्या है, जुड़ता क्या है। अच्छा एक उदाहरण से हम तुमको बता ही दे रहे पहले, जैसे कि अगर मान लो 3x स्क्वायर और प्लस में 5x स्क्वायर अगर लिख रहे हैं तो ये जुट जाएगा। कैसे जुटेगा, एक्स स्क्वायर के बदले में अपन लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और देन ये जुटेगा 5 और 3 ये जुट जाएगा, कितना होगा 8x स्क्वायर। देन घटा भी इसी तरह का होता है, सपोज अपने को घटाना है 5x स्क्वायर और माइनस में 3x स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और इस 5 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ और घटाव कर सकते हैं। बातें और बहुत सारी है, अभी तो समझो अभी शुरुआत है ना। चलो बट यहाँ पर क्या हो, अगर हम लिख दे तुमको 3x³ और प्लस में 2x स्क्वायर, क्या आप जोड़ पाओगे। यहाँ पर देखो x है, हमने क्या कहा, x वाले के साथ जुटेगा, एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर के साथ जुटेगा, XQ वाले के साथ। तो यहाँ पर पद ही समान नहीं है ना, समान पद नहीं है। यहाँ पर XQ है, एक्स स्क्वायर है। इधर गुणांक को मत देखो, ये जो 3 लिखा है ना इसको मत देखो, 2 लिखा है उससे कोई बहस नहीं। ये जो पावर है ना इससे बहस हमारा, x है 3 है 2 है, ये नहीं मिल रहा है ना, तो ये ना ही जुटेगा ना ही घटेगा। बातें समझ में आ गया। अब क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जोड़ना तो हमारे लिए आसान होता है। कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पर ऊपर में क्या है -5 है और नीचे में 6 है, तो 6 में से 5 अगर हम हटा दें तो हमारे पास 1 बचेगा। यहाँ पर प्लस का प्लस आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास क्या बच रहा है, -5x है और 2x है, तो 5x में से अगर 2x घटा दे तो माइनस का हमारे पास बच जाएगा 3x। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 5 और 3, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 5 और 3 हो जाएगा हमारे पास 8। जोड़ना आसान है। अब थोड़ा देख लेते हैं घटाव यानी कि सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं अलजेब्रा में, या बहुपद का घटाव कैसे होता है। इसके लिए क्या करना होता है ना, हमको घटा करने के लिए नीचे का चिन्ह बदलना पड़ता है। मतलब क्या है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ये 5x स्क्वायर अभी प्लस में दिख रहा है, इसको हमको माइनस बनाना पड़ेगा। 3x प्लस में दिख रहा है, इसको भी माइनस बनाना पड़ेगा, और 3 प्लस में दिख रहा है, इसको भी माइनस बनाना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो 5x स्क्वायर है ना ये माइनस में है, 3x माइनस में है, और ये जो 3 है वो भी माइनस में। अब अगर गौर से देखो, ये है तुम्हारा 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 6 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 1, तो 1 एक्स स्क्वायर हमारा हो गया। यहीं पर देखेंगे x के बदले में x हो जाएगा, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, मतलब जोड़ घटा के तो माइनस ही होने वाला है। और चिन्ह समान हो तो जुट जाता है, दोनों का चिन्ह समान है, माइनस है तो माइनस कर दिया हमने, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ भी चिन्ह समान है और माइनस में, तो सबसे पहले माइनस कर देते हैं, और चिन्ह समान है तो जुट जाएगा 5 और 3 8। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, बीजगणित का जोड़ और घटाव कर सकते हो।